इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए पाठ द्वितीय भाग में रीतिकाल का जो पाठ्यक्रम है वो लगाया गया है और रीतिकाल का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विस्तृत है। रीतिकाल के जितने भी जो कवि हैं उनके बारे में इसमें हमारे को जानकारी लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें छोटे से संक्षिप्त उद्बोधन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रीति शब्द है वो हमारा परंपरा पर आधारित होता है। सामान्य रूप से रीति का अर्थ होता है परंपरा से परिपूर्ण, लेकिन यहाँ पर जो रीति शब्द है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ रीति शब्द साहित्य शास्त्र के संदर्भ में अलग अर्थों में लिया गया है। किस तरीके से काव्य के जो लक्षण होते हैं, काव्य की जो परंपराएं होती है, उन परंपराओं लक्षणों के आधार पर रीतिकाल के कवियों ने जो काव्य की रचना की उसे हम रीति संदर्भ में लाते हैं। कोई भी जो काल होता है उसका नामकरण किया जाता है, तो जो नामकरण किया जाता है वो उसकी अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। साहित्य की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर हमारे को साहित्य का नामकरण करना होता है। तो रीति काल में भक्ति काल की अपेक्षा साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ बदल गई थी उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही साहित्य में रीति काल का नामकरण हुआ। तो देखिए, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता थी और उसके बाद ये जो रीति काल रहा तो इसमें रीति काल की प्रवृत्तियाँ बदल गई थी। अब काव्य का जो प्रमुख विषय है श्रृंगार, अलंकार, इस प्रकार के विषय हो गए थे और इन्होंने, इस काल के रचनाकारों ने इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की रीतियों का, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का, विभिन्न प्रकार की परंपराओं का प्रयोग किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सारी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए इस काल को रीतिकाल नाम दिया था। तो आज हम इसके रीतिकाल का जो संदर्भ है, इस रीतिकाल के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इसको जो है आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।